चुन्नी मुन्नी की कहानियाँ। सुनो चुन्नी मुन्नी बेटा, हम तुम्हारे नाना जी के घर जा रहे हैं। वह तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन वह जाकर उन्हें परेशान मत करना, समझे ना। चुन्नी और मुन्नी अपने नाना जी के घर जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थीं। बहुत सालों बाद अपने पिताजी के पास जा रही उनकी माँ भी बहुत खुशी-खुशी अपने पिता के पास जा रही थीं। चुन्नी और मुन्नी की खुशी का कोई ठिकाना न था। अपने नाना जी को सामने देखकर चुन्नी और मुन्नी बहुत खुश हो गई। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी। आओ मेरे बच्चों। मुन्नी, अब मैं खेलकर बहुत थक गई हूँ। हाँ चुन्नी, मैं भी थक गई हूँ। चलो मुन्नी, हम नाना जी के पास जाकर उनसे कहानियाँ सुनते हैं। नाना जी, हमें एक कहानियाँ सुनाओ ना। बच्चों, कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे तुम? आप कौन सी भी कहानियाँ सुना दीजिए। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें मूर्ख कौवा और चतुर लोमड़ी की कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज में गाता रहता था और सभी जानवर उससे बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल कर आ गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया और गाना गाने लगा। मैं हूँ कौवा, पीता हूँ पौवा, तोते से भी प्यारा, आवाज मेरा दुलारा, मैं सबसे प्यारा, दुनिया में न्यारा, मीठी रोटी खा रहा, किसी को नहीं बता रहा। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी। वह बहुत ही चालाक थी और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को गया, नीचे से लोमड़ी की आवाज आई। अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज में कोई गाना गाता है और वह कुछ भी खाते हुए भी अच्छा गाना गा सकता है। क्या आप वही हो? लोमड़ी की मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। हाँ, मैं वही हूँ जो सुरीली आवाज में गा रहा था और मैं कुछ खाते हुए भी गा सकता हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो महाराज? इतनी मधुर आवाज में आप गा रहे थे, मैं कैसे मान लूं? अगर आप गाकर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को गया, उसके मुंह में दबी हुई रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपटा मारा और रोटी खाकर वहां से चला गया। भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत ही पछताया। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं।